सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डेली यूज़ सेंटेंसेस। ऑफ कोर्स गाइस, डेली यूज़ सेंटेंसेस आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प करेगी एंड ये वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले सेंटेंसेस। एंड गाइस, ये वीडियो ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है एंड यूज़फुल है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ऐसे सेंटेंसेस जो सोशल मीडिया पर यूज़ किए जाते हैं। गाइस, सोशल मीडिया पर यूज़ करने वाले सेंटेंसेस जैसा कि आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते समय यूज़ करते हो वो सारे सेंटेंसेस, स्कूल कॉलेजेस में यूज़ किए जाते हैं वो सेंटेंसेस एंड डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं वो सभी सेंटेंसेस। टोटल 60 प्लस सेंटेंसेस इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं वो कौन से सेंटेंसेस हैं जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, चैटिंग पे यूज़ किए जाते हैं, सोशल मीडिया पे यूज़ किए जाते हैं एंड नॉर्मली बात करते समय तो यूज़ किए ही जाते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है डेली लाइफ में एंड सोशल मीडिया पर भी। मेरा नेट ख़त्म हो गया। जब आप किसी से कहते हो मेरा नेट ख़त्म हो गया, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैव रन आउट ऑफ माई डेटा। आई हैव रन आउट ऑफ माई डेटा। अगला सेंटेंस देखिए, जब आप किसी से कहते हो बाकी की फ़ोटो मैं बाद में भेज दूंगा। अक्सर ऐसा होता है, इस तरह के सेंटेंसेस को व्हाट्सएप पे चैटिंग करते समय यूज़ किया जाता है। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कह सकते हो आई विल सेंड रेस्ट ऑफ पिक्चर्स लेटर। आई विल सेंड रेस्ट ऑफ पिक्चर्स लेटर। अगला सेंटेंस देखिए, जब आप किसी से कहते हो इस मैसेज को ग्रुप में भेज दो। अक्सर ऐसा होता है ना, जब हम किसी मैसेज के बारे में कहते हैं कि इसे ग्रुप में फॉरवर्ड कर दो, तो आप इस सेंटेंस को कह सकते हैं सेंड दिस मैसेज टू ग्रुप। सेंड दिस मैसेज टू ग्रुप। अगला सेंटेंस देखिए, जब आप किसी से कहते हो मैं आपको टाइम मैसेज में बता दूंगा। होता है किसी से मिलना हो या क्लास की टाइम हो या कोई भी चीज़ हो सकती है, टाइम के बारे में अगर आपने कहना हो मैं तुम्हें समय मैसेज में बता दूंगा, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो आई विल टेक्स्ट यू टाइम। आई विल टेक्स्ट यू टाइम। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं जो कॉमनली यूज़ किया जाता है जब आप किसी से कहते हो आजकल तुम ऑफलाइन रहने लगे हो। अक्सर ऐसा होता है, जब कोई ऑफलाइन रहने लगे तो आप इस सेंटेंस को यूज़ करते हो आजकल तुम ऑफलाइन रहने लगे हो। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू स्टार्टेड बिंग ऑफलाइन दिस डेज। यू स्टार्टेड बिंग ऑफलाइन दिस डेज। अगला सेंटेंस देखिए, जब आप व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हो और व्हाट्सएप पे किसी के प्रोफाइल फ़ोटो देखकर कहते हो अच्छी लग रही है, तो वैसे कंडीशन में आप उसे मैसेज करते हो मुझे तुम्हारी प्रोफाइल फ़ोटो अच्छी लग रही है। आप इंग्लिश में कह सकते हो आई लाइक योर प्रोफाइल पिक्चर। इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई लाइक योर प्रोफाइल पिक्चर। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं, जब आप किसी से कहते हो अपनी डीपी बदल लो, ये अच्छी नहीं है। यानी डीपी मीन्स होता है डिस्प्ले पिक्चर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो जब भी आपने कहना हो आपकी डीपी अच्छी नहीं है, इसे बदल लो, इंग्लिश में कह सकते हैं चेंज योर डीपी, इट्स नॉट अ गुड वन। चेंज योर डीपी, इट्स नॉट अ गुड वन। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं, जब आप किसी से पूछते हो आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है ना, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहेंगे यू हैव माई फ़ोन नंबर आई होप। यू हैव माई फ़ोन नंबर आई होप। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं, जब आप किसी से कहते हो मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। हो सकता है किसी से पीछा छुड़ाने की बात कही जा रही हो, तो वैसे कंडीशन में आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हो आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ हिम। यहाँ हिम के जगह हर का भी यूज़ किया जा सकता है। लड़का हो तो हिम एंड लड़की होगी तो हर का यूज़ करेंगे। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ हिम। गेट रीड मीन्स होता है छुटकारा पाना। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या वहाँ सब ठीक ठाक है। जब आप किसी से पूछते हो क्या वहाँ सब ठीक ठाक है, इंग्लिश में पूछेंगे इज़ एवरीथिंग ऑल राइट देयर। इज़ एवरीथिंग ऑल राइट देयर। अगला सेंटेंस देखिए, जब आप किसी से कहते हो कोई अपॉर्चुनिटी है एंड उस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ना, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इस अवसर को मत छोड़ना, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं, तुमने किस डॉक्टर से दिखवाया। अक्सर ऐसा होता है ना, जब कोई इलाज करवा कर आता है, किसी डॉक्टर से मिलकर आता है, कंसल्ट करके आता है, देन आप उससे पूछते हो, अगर आपको नहीं मालूम होता है उस केस में आप पूछते हो तुमने किस डॉक्टर से दिखवाया, यानी किस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कह सकते हो विच डॉक्टर डिड यू कंसल्ट। विच डॉक्टर डिड यू कंसल्ट मीन्स आपने किस डॉक्टर से दिखवाया। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं, ये डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस है जो कॉमनली घर में यूज किए जाते हैं। जब आप किसी से कहते हो चादर बिछा दो, इंग्लिश में कहेंगे स्प्रेड द बेड शीट। क्या कहेंगे? स्प्रेड द बेड शीट। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं, जब आप किसी से कहते हो बिस्तर लगा दो, इंग्लिश में कहेंगे मेक द बेड। क्या कहेंगे? मेक द बेड। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं, यह बस तुम्हारी कल्पना है। अक्सर ऐसा होता है ना, जब हम इस तरह के सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, इंग्लिश में कहेंगे इट्स जस्ट योर इमेजिनेशन।
इट्स जस्ट योर इमेजिनेशन। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो मैं बाजार में राम से मिला था। अब राम की जगह कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिससे आप मिले होंगे, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में यूज़ कर सकते हो। कह सकते हो आई मेट राम इन मार्केट। आई मेट राम इन मार्केट। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो आपने ऐसा क्यों कहा। अक्सर ऐसा होता है जब इस तरह के सेंटेंसेस को डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है। आप इंग्लिश में कहेंगे वाई डिड यू से डैट। वाई डिड यू से डैट। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो मैं ज़्यादा देर सो गया, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई ओवर स्लेप्ट। ओवर स्लेप्ट, ज़्यादा देर सो जाना। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू मीट यू। आई वॉन्ट टू मीट यू। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से पूछते हैं तुमने उसे क्या बताया, इस सेंटेंस में आप इंग्लिश में कह सकते हो इस सेंटेंस को व्हाट डिड यू टेल हिम। व्हाट डिड यू टेल हिम, यानी तुमने उसे क्या बताया। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो क्या तुमने कुछ कहा। जब आप किसी से कहते हो क्या तुमने कुछ कहा, इंग्लिश में कह सकते हैं डिड यू से समथिंग। डिड यू से समथिंग। इसी तरह से जब आप किसी से कहते हो मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट सच अ पर्सन। आई एम नॉट सच अ पर्सन। इसी तरह से डेली यूज़ होने वाले सेंटेंसेस जो घर में यूज़ किए जाते हैं। जब आप किसी से कहते हो संतरा छील दो, इंग्लिश में कहेंगे पील ऑफ द ऑरेंज। पील ऑफ मीन्स होता है छीलना। इसी तरह से अगला सेंटेंस देखिए, आलू छील दो, इंग्लिश में कहेंगे पील ऑफ द पोटैटोज। पील ऑफ मीन्स क्या होता है, छीलना। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो मैंने तुम्हें कहीं देखा है। कहीं देखा है, अक्सर इस सेंटेंस को हम लोग यूज़ करते हैं। इंग्लिश में कहेंगे आई हैव सीन यू समवेयर। समवेयर यानी कहीं देखा है। आई हैव सीन यू समवेयर। समवेयर मीन्स कहीं। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। उसे कितना समय लगेगा, इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच टाइम विल ही टेक। हाउ मच टाइम विल ही टेक। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो तुम कब तक यहाँ ठहरोगे, कब तक के लिए इंग्लिश में यूज़ किया जाता है फॉर हाउ लॉन्ग। और तुम यहाँ ठहरोगे विल यू स्टे हेयर। फॉर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर, क्या कहेंगे, फॉर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर। अगला सेंटेंस देखिए। जब आप किसी से कहते हो मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ, इंग्लिश में कहेंगे आई एम योर वेल विशर। आई एम योर वेल विशर। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो ऐसा कभी सोचना भी मत, होता है ना, जब आप किसी से कहते हो ऐसा कभी सोचना भी मत, आप इंग्लिश में कह सकते हो डोंट इवन थिंक सो। डोंट इवन थिंक सो। वह लगभग 5 फुट लंबा है। जब आप किसी से कहते हो किसी के बारे में, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही होती है और आप कहते हो वह लगभग 5 फुट लंबा है, इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ अबाउट 5 फीट टॉल। ही इज़ अबाउट 5 फीट टॉल। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। जब आप किसी को एडवाइस करते हो अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, इंग्लिश में कहेंगे डोंट स्पॉइल योर लाइफ। डोंट स्पॉइल योर लाइफ। अगला सेंटेंस देखिए। जब आप किसी से कहते हो वह डरा हुआ है। डरा हुआ है, इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ फ्राइटेंड। ही इज़ फ्राइटेंड। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो मुझे हल्के में मत लेना, इंग्लिश में कहेंगे डोंट अंडर एस्टिमेट मी। मुझे हल्के में मत लेना, डोंट अंडर एस्टिमेट मी। अगला सेंटेंस देखिए। जब आप किसी से कहते हो तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जो करना है करो, इंग्लिश में कह सकते हैं डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो मेरा हो गया, खाना खाने के बाद जब आप खाना खा रहे होते हो, डाइनिंग टेबल पे सब साथ में बैठे होते हो और आपका खाना हो गया, वैसे कंडीशन में कह सकते हो आई एम डन, यानी मेरा हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, वह जूठा गिलास है, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डैट इज यूज्ड गिलास। जूठा गिलास, डैट इज यूज्ड गिलास। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो क्या फ़र्क पड़ता है, इंग्लिश में कहेंगे हाउ डज इट मैटर। हाउ डज इट मैटर मीन्स क्या फ़र्क पड़ता है। बिजली चली गई, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाने वाला सेंटेंस है। जब आप किसी से कहते हो बिजली चली गई, इंग्लिश में कह सकते हो द पावर हैज़ गॉन ऑफ। द पावर हैज़ गॉन ऑफ। अगला सेंटेंस देखिए। जब आप किसी से कहते हो बाकी सब ठीक है, तो यानी जब आपसे कोई पूछता है क्या घर पर सब ठीक है, ये तो वैसे कंडीशन में आप कहते हो बाकी सब ठीक है, तो इंग्लिश में कहेंगे रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन। क्या कहेंगे, रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। शादी सिर्फ 5 दिन दूर है, तो इंग्लिश में कहेंगे वेडिंग इज़ ओनली 5 days अवे, यानी शादी सिर्फ 5 दिन दूर है। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो परीक्षा 2 दिन बाद होगी, इंग्लिश में कहेंगे एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन विल टेक प्लेस आफ्टर 2 days। एग्जामिनेशन विल टेक प्लेस आफ्टर 2 days। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो कमल किस तरह का आदमी है, आप जब किसी से पूछते हो कमल किस तरह का आदमी है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है, और आपने कहना हो वो आदमी किस तरह का है, वैसे कंडीशन में आप कह सकते हो व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज कमल। कमल की जगह ही सी या कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। यह तो रोज की बात है। इंग्लिश में कहेंगे इट इज एवरी डे अकरेंस। इट इज एवरी डे अकरेंस। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो मुझे भूख लगी है, ये कॉमनली यूज़ किया जाने वाला सेंटेंसेस है। मुझे भूख लगी है, इंग्लिश में कहेंगे आई एम हंगरी। मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी। मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी। अगला सेंटेंस देखिए। जब आप किसी से कहते हो मुझे बाहर जाना है, इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू गो आउट। आई वॉन्ट टू गो आउट। अगला सेंटेंस देखिए। जब आप किसी से कहते हो मुझे पिज्ज़ा पसंद है, आप इंग्लिश में कह सकते हो आई लाइक पिज्ज़ा। आई लाइक पिज्ज़ा। इस तरह के सेंटेंसेस को आप डेली लाइफ में यूज़ करके आसानी से इंग्लिश सीख सकते हो। अगला सेंटेंस देखिए। जब आप किसी से कहते हो चलो बाद में बात करते हैं, चैटिंग करते समय होता है ना, कहते हैं चलो बाद में बात करते हैं, तो इंग्लिश में कह सकते हैं लेट्स टॉक लेटर। चलो बाद में बात करते हैं, लेट्स टॉक लेटर। मैं यहाँ तक कि तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। कोई लड़का होगा तो कहेगा मैं यहाँ तक कि तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट इवन नो यू। आई डोंट इवन नो यू। अगला सेंटेंस देखिए। जब आप किसी से कहते हो तुम मुझे कैसे जानते हो, जब आप किसी से पूछते हो तुम मुझे कैसे जानते हो, इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू यू नो मी। हाउ डू यू नो मी। अगला सेंटेंस देखिए। जब आप किसी से कहते हो मुझे मुश्किल से ऑनलाइन आने का समय मिलता है। आजकल बिजी टाइम है, बिजी समय में बहुत ही कम टाइम मिलता है ऑनलाइन आने का, सोशल मीडिया यूज़ करने का। तो अगर आप इस सेंटेंस को किसी से कहते हो मुझे मुश्किल से ऑनलाइन आने का समय मिलता है, इंग्लिश में कह सकते हैं आई हार्डली गेट टाइम टू कम ऑनलाइन। हार्डली मीन्स होता है मुश्किल से। आई हार्डली गेट टाइम टू कम ऑनलाइन। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो उसके इरादे सही नहीं हैं, उसके इरादे यानी इंटेंशंस, उसके इरादे सही नहीं हैं, हिज इंटेंशंस आर नॉट गुड। हिज इंटेंशंस आर नॉट गुड। दादी जी कुछ बहरी है, यानी कि दादी जी का कान कमज़ोर है, वो कम सुनती है। वैसे कंडीशन में आप कह सकते हो दादी को इंग्लिश में ग्रैनी कहते हैं, तो इंग्लिश में कह सकते हो ग्रैनी इज़ लिटिल डीफ। ग्रैनी इज़ लिटिल डीफ। अगला सेंटेंस देखिए। जब आप किसी से कहते हो वह एक नंबर का बेवकूफ़ है, एक नंबर का बेवकूफ़, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ स्टूपिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मीन्स होता है एक नंबर का। ही इज़ स्टूपिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो मेरा ऐसा इरादा नहीं था, आप इंग्लिश में कह सकते हो सच वॉज नॉट माई इंटेंशन। सच वॉज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल। सच वॉज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो कुछ खाने के लिए ले लो, इंग्लिश में कहेंगे गेट समथिंग टू इट। गेट समथिंग टू इट। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो मैं उसे काबू नहीं कर सकता, यानी मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, इंग्लिश में कहेंगे आई कांट कंट्रोल हिम। आई कांट कंट्रोल हिम। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इंग्लिश में कह सकते हैं यू आर सच अ नाइस पर्सन। यू आर सच अ नाइस पर्सन। अगला सेंटेंस देखिए। जब आप किसी से कहते हो वह बहुत अच्छा इंसान है, वह बहुत अच्छा इंसान है, इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ सच अ नाइस पर्सन। ही इज़ सच अ नाइस पर्सन। गाइज ये हमारा लास्ट सेंटेंस है, वह बहुत अच्छा इंसान है, ही इज़ सच अ नाइस पर्सन। इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ करके आप आसानी से डेली लाइफ में इंग्लिश बोल सकते हो। ये 60+ ऐसे सेंटेंसेस थे जो कि सोशल मीडिया पर भी यूज़ किए जाते हैं एंड डेली लाइफ में भी यूज़ किए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख चुके हो। तो इन सभी सेंटेंसेस को आपने क्या करना है कि याद रखना है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसका इस्तेमाल करना है। तो गाइज़ अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें एंड प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड हाँ वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं गाइज़। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।